बावजूद अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि ना अल्लाह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहा ऐ मेरे रब मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। इतना लव इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। यू नेवर नो अल्लाह को क्या जुमला पसंद आ जाए। ठीक है, और कई वाक़यात हैं, बेऔलादी होती है कुछ लोगों को, कह देते हैं अल्लाह अगर तेरी यही रज़ा है तो ठीक है, और फिर हो जाती है। जब वो मान लेते हैं तब हो जाती है। एक बंदा मान ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंट लड़ रहा है, अनकॉन्शियसली लड़ रहा है अल्लाह से, लड़ाई लगाई हुई है, शिकायत लगाई हुई है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं। जितना मोहब्बत अल्लाह से नमाज में कायम हो सकती है और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। लव प्रैक्टिकल एक्शन से कायम होता है। ये बाकी सब बातें हैं अल्फाजी, अल्लाह से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, सब झूठ है। अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो आप नमाज के लिए उठेंगे, हो ही नहीं सकता आप नमाज के लिए ना उठें। मैं ही जालिम हूँ, आपकी कोई आप गलती कर ही नहीं सकते, आपका कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता। सारी मिस्टेक्स मेरी हैं अल्लाह, सारे डिसीजंस गलत मेरे हैं, सारी कोताहियाँ मेरी हैं, मेरी नालायकी है, मेरी नालायकी की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं, मेरे गलत फैसलों की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं। होप लीड्स टू यर्निंग फॉर पॉजिटिव। देखिए जो बंदा होप को प्रैक्टिस करेगा, होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस एक हवाई बात है, उम्मीद करो उम्मीद करो। उम्मीद एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद में दो चीज़ें आती हैं। आप कभी होप को साइंटिफिक सर्च करें गूगल पे जाके, होप की साइंटिफिक डेफिनेशन, तो उसमें एक एजेंसी थिंकिंग है और पाथवे थिंकिंग है। ठीक है, ये दो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं। इनसे मुराद क्या है? एजेंसी थिंकिंग है कि यू राइट डाउन व्हाट यू कैन डू टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। होप का तकाजा ये है कि आप बहुत बुरे फंसे हुए किसी सिचुएशन में, तो एजेंसी थिंकिंग ये है कि सारी एजेंसीज लिखें कि मैं इस सिचुएशन से निकल कैसे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दुआ करके, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के, फॉर एग्जाम्पल किसी की मदद पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल गुनाह छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल हराम को तर्क करके, फॉर एग्जाम्पल जो है हिजरत करके। कई मौके अल्लाह ने दिए। एजेंसी थिंकिंग बहुत है अगर आप सोचें। कुरान में तो यहाँ तक आता है कि फरिश्ते उन लोगों की जब रूह निकाल रहे होंगे जो अमल नहीं कर सके दीन पे, तो फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह की इतनी बड़ी थी अर्थ, तो तुमने क्यों नहीं हिजरत की? कुरान तो प्रमोट करता है एजेंसी थिंकिंग को कि डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। ये मिसाल है, एक्सट्रीम देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई ना फ़ौरन कोई कर ले। अगर किसी की मैरिज बहुत 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 टॉक्सिक है, मैंने 4 बार बहुत इसलिए कहा है कि इसको एवं अप्लाई ना कर लेना, एक्सट्रीम 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 सिचुएशन है, तो क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि तुम्हें वे आउट दिया था, तुमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? तुम्हें तवक्कल की उम्मीद दिलाई थी अल्लाह ने सूरह तलाक में, व्हाई डिडंट यू अडॉप्ट इट? तो एजेंसी थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ होप कि डू समथिंग, राइट डाउन व्हाट आई कैन डू। और पाथवे थिंकिंग क्या है? पाथवे थिंकिंग है कि अब पाथवे क्या है, कर मैं ये सकता हूँ, अब इसका पाथवे क्या है, करना कैसे है। तो होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें। ठीक है, और इस्लामिक होप यही है कि राइट डाउन तुम क्या क्या कर सकते हो और उसके बाद वो करो जो तुम करना चाहते हो। ओके, होप, जो बंदा होप प्रैक्टिस करता है उसमें पॉजिटिव चेंज की तड़प आ जाती है, हर चीज़ में फिर वो पॉजिटिव चेंज आता है। ये एक प्रैक्टिस करके देखें आप। प्राइड लीड्स टू ड्रीमिंग बिग। इसी तरह अम्यूजमेंट लीड्स टू शेयर्ड लॉफ्टर इनसाइड। जो बंदा अम्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट को सेवर करता है, वो बंदा दूसरों को भी अम्यूज़ करने लगता है। ठीक है, अच्छा एक प्यारा इंसान बन जाता है। इंस्पिरेशन, जो इट एस्पायर्स यू टू एक्सीलेंस। जो बंदा इंस्पिरेशन का कायल होता है, इंस्पायर होता है, वो बड़ा करता है ना, कुछ बड़े बड़े काम वो करता है। वो फिर उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ेगा जिन्होंने इंस्पायर किया ह्यूमैनिटी को, वो फिर खुद कुछ एक्सीलेंस की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली लोगों को इंस्पायर करके ज़िंदगी गुजारेगा। ऑ लीड्स टू अकोमोडेटिंग द न्यू। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि हर पॉजिटिव इमोशन लीड्स टू सम एक्शन, लीड्स टू सम हैबिट, और सुभान अल्लाह लव लीड्स टू एवरीथिंग। रिसर्च है कि लव लीड्स टू ऑल दीज स्किल्स, प्ले, क्रिएटिव गिविंग, सेवरिंग एंड इंटीग्रेटिंग, yearning for positive change, exploring, dreaming big, everything। इसीलिए
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे हावी इमोशन उनकी थ्रू आउट लाइफ में क्या है? लव। लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर सहाबा, लव फॉर फैमिली एंड लव फॉर अल्लाह। और हमारा प्लस पॉइंट ये है लव फॉर अल्लाह। जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं गिरना चाहिए, जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं रुकना चाहिए, जो मर्जी हो। आप अंबिया के अल्फाज तो देखें, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया कह रहे हैं जिन्होंने कोई 1000 बार तो औलाद की दुआ की होगी, बुढ़ापे तक 1000 बार क्या, लाख बार की होगी, इसके बावजूद अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि ना अल्लाह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहा ऐ मेरे रब, मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके। वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। इतना लव इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और फिर कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है। पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह। बीमारी की निस्बत किसकी तरफ है? अपनी तरफ। हालांकि अल्लाह की तरफ से भी, लेकिन इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के अदब में कमी ना आए। जैसे एक बाप से इतनी मोहब्बत बच्चा करता है कि कोई भी नेगेटिव जुमला ना बोले। कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे कौन शिफा देता है? शिफा की निस्बत अल्लाह, बीमारी की निस्बत अपने आप से। ये होती है मोहब्बत अल्लाह से। हज़रत हाजरा, इतनी मोहब्बत। हज़रत इब्राहिम छोड़ के चले गए, खामोश हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज कोई ऐसे हस्बैंड करे तो क्या होगा? छोड़ के चले गए, खामोश हैं, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। हज़रत हाजरा पूछ रही हैं बताएं तो सही हम यहाँ क्यों आए हैं? खामोश। हज़रत हाजरा अक्लमंद थी, समझ गई, कहती अल्लाह का हुक्म है। कहा नाम, दैट्स इट, दैट्स ऑल ही सेड, यस। हज़रत हाजरा चुप हो गई, कबूल है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वाक़ये के बाद कितना दुखी थे, कितना दुखी थे। अल्लाह से कहा ऐ अल्लाह आप मुझे इनके हवाले करते हैं जो मेरे साथ ये सलूक करते हैं। सारी बातें करके कहा ओ माय लॉर्ड, इफ़ यू आर प्लीज विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। अल्लाह जब तक तू राज़ी है नथिंग एल्स मैटर्स। अभी मैं जौहराबाद गया हुआ था, तो वहाँ पे हमारे होस्ट, उन्होंने एक वाक़या सुनाया अपने गाँव का। थोड़ा सा आपको वाक़या अजीब लगेगा लेकिन आई विल एक्सप्लेन। कहते कि हमारे गांव में सैलाब आया, जब फ्लड आया हुआ था ना, 2021 की बात है, आई थिंक 22 की बात। कहते हमारे सारे पंचायत लगी, लोग बड़े परेशान बैठे, की करिए। पंजाबी में सुना रहे थे क्या करें, तबाही बड़ी मच गई, ये वो। कहते एक बाबा जी बैठे थे फुल स्वैग के साथ, एक बुजुर्ग, बाबों का बड़ा स्वैग होता है। कहते एकदम उठे, पंजाबी कहते वो कमले हो, वो पागलों, जे रब सानू डुबो के मारना चाहता है, असी डुब के मरनगे उन्होंने राजी करने वास्ते। अल्लाह अकबर। कहते क्या हो गया, अगर रब ने मारना है हमें डुबो के तो मरेंगे डूब के। कहते सब उसका मुंह देखें कि ये इसने क्या जुमला कह दिया बाबे ने। कहते कुछ दिन बाद फ्लड टल गया। अल्लाह अकबर। अजीबो गरीब पॉजिटिविटी, अजीब चीज़ें होने लग गई, यानी सारी चीज़ें हल होने लग गई। तो देखिए ये मोहब्बत का तकाजा है। ऑल्दो जुमला उसका बड़ा एक्सट्रीम था बुज़ुर्ग का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह को क्या जुमला पसंद आ जाए। ठीक है, और कई वाक़यात हैं, बेऔलादी होती है कुछ लोगों को, कह देते हैं अल्लाह अगर तेरी यही रज़ा है तो ठीक है, और फिर हो जाती है। जब वो मान लेते हैं तब हो जाती है। एक बंदा मान ही नहीं रहा, कांस्टेंट लड़ रहा है, अनकॉन्शियसली लड़ रहा है अल्लाह से, लड़ाई लगाई हुई है, शिकायत लगाई हुई है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं, तो फिर कैसे जो है ये हल होगा। अबू बकर सिद्दीक के पास उनकी बेटी आई आसमा बिनते अबू बकर। हज़रत आसमा की कभी आप लाइफ पढ़ लें, आपको आप रोते रहेंगे, घंटों रोते रहेंगे। उनकी स्ट्रगल सुन के, उनकी मुश्किलात सुन के ब्लाइंड हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी, रो रो के गम में। लेकिन अपने बेटे को, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, आप पढ़ें तारीख़ जाके, कि उनका सर लटकाया गया चौक में, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का। तो जब बेटे की लाश का पता लगा, उन्हें देख नहीं सकती थी, बेटे की लाश का पता लगा, तो इतने तवक्कल वाले उन्होंने अल्फाज कहे, यानी इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता माँ इस तरह के स्ट्रॉन्ग अल्फाज कहेगी कि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ये उनके अल्फाज हैं कि रब की अगर यही रज़ा थी तो हम राज़ी हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स थे, देखें, जिनका जन्नत में स्टेटस है, जो अल्लाह के क्लोज़ हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज़ होंगे। क्लोजनेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगी उस टाइम पे, वो पूरा क्राइटेरिया अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो लव 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 फॉर अल्लाह, लव फॉर ह्यूमैनिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत थी
ह्यूमैनिटी से। अब देखें, हस्बैंड वाइफ विन विन माइंडसेट पे आ जाएं, लव वाले माइंडसेट पे आ जाएं कि एट द एंड ऑफ द डे के आई लव हर, एट द एंड ऑफ द डे आई लव हिम, ठीक है। औलाद के बारे में लव माइंडसेट पे आ जाएं, विन विन माइंडसेट पे आ जाएं, तो बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। ये सारे पॉजिटिव स्किल्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो लव इज़ एन एक्सीलेंट इमोशन, इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम लव ऑफ अल्लाह। मैं आपको क्यों नमाज का पूरा टॉपिक करवाया, क्योंकि जितना मोहब्बत अल्लाह से नमाज में कायम हो सकती है और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। लव प्रैक्टिकल एक्शन से कायम होता है, ये बाकी सब बातें हैं अल्फाजी। अल्लाह से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, सब झूठ है। अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो आप नमाज के लिए उठेंगे, हो ही नहीं सकता आप नमाज के लिए ना उठें। भाई जिससे मोहब्बत होती है उसका कहना माना जाता है, बाकी सब लफ्जी है, बाकी सब जहन का धोखा है, सख्त अल्फाज है, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको नमाज में लव बिल्ड करने का, लव बिल्ड करें अल्लाह के साथ। इतना शुक्रगुजार हो जाएं, इतना शुक्रगुजार हो जाएं कि देखिए हज़रत यूनुस की दुआ पीक ऑफ शुक्रगुजारी है। आप इंग्लिश में कहें और उर्दू में कहें कि अल्लाह मैं ही जालिम हूँ, आपकी कोई आप गलती कर ही नहीं सकते, आपका कोई फ़ैसला गलत हो ही नहीं सकता, सारी मिस्टेक्स मेरी हैं अल्लाह, सारे डिसीजंस गलत मेरे हैं, सारी कोताहियाँ मेरी हैं, मेरी नालायकी है, मेरी नालायकी की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं, मेरे गलत फ़ैसलों की वजह से आज मुझ पे मुसीबतें आई हुई हैं। या अल्लाह तेरे दीन पे अमल ना करने के नतीजे में मुझ पे आज मुसीबतें आई हुई हैं। ये सब अल्फाज इस दुआ में आ गए हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही गलत हूँ। तो ये इसमें लव का इमोशन है, बहुत लव नज़र आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत का काम किया और एंड में दुआ क्या कर रहे हैं, ऐ मेरे रब मुझे, मेरे वालिदैन को, मोमिनीन को माफ़ कर दे। यानी ऐ मेरे रब मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ फरमा दे। यानी एक बंदा 950 साल दावा करता है, कितना खपता है टू बी ऑनेस्ट, अपनी कौम की बातें सुनता है, रिजेक्शन देखता है, डिसअपॉइंटमेंट देखता है, और टू बी ऑनेस्ट इंसल्ट देखता है, ह्यूमिलिएशन देखता है कि जब वो बात करते हैं तो कहते हैं ना, सूरह नूह में उनके अल्फाज हैं कि ऐ मेरे रब, ये कानों में उंगलियां दे लेते हैं, ये अपने सरों पे चादरें रख लेते हैं मुझे देख के, यानी इतना इग्नोर करते हैं मुझे। तो आज हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो उससे मिलना छोड़ देंगे। जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार को कोई बात कहूँ, कानों में उंगलियां दे ले, हम तो हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ देंगे कि भाई आइंदा इनके पास नहीं जाना। तो वो इतना शुक्रगुजार है, इतना शुक्रगुजार है, इतनी मोहब्बत है अल्लाह से, कहते हैं मेरे रब कोताही हो गई, माफ़ कर दे और मुझसे कबूल कर ले जितना मैंने किया। हज़रत इब्राहीम सलाम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे रब कोई गलती हो गई कबूल कर ले। हालांकि इतनी मेहनत की, घर बाहर छोड़ कर आए हुए हैं, बेटे को साथ मिलाया हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं, खाना काबा तामीर कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम,